नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज हम लोग फ्रांस असीसी के चर्च में हैं। यहाँ पे पाला रिजर्वेशन के पास में, यहाँ पे पाला बैंड का रिजर्वेशन देख सकते हैं। और यहाँ से कुपानियो ट्रेल ऑफ टीयर्स हुआ था, मतलब ट्रेल ऑफ टीयर्स था। मैं आपको इसका बैकग्राउंड में आपको दिखाऊंगा कि ये जो चर्च जिसके सामने खड़ा हुआ हूँ, पहले चर्च एस्टैब्लिश किया गया और फिर चर्च के बाद वहाँ से सारे जो नेटिव्स हैं सबको निकाल दिया गया। तो आप लोग देखेंगे कि ये नेटिव्स जो हैं भाग के इधर पाला रिजर्वेशंस हैं, जो पीछे हिल्स दिखाई दे रही हैं समिट है, समिट हिल्स हैं। काफ़ी रिलीजियस बैकग्राउंड है इसका, मतलब कि नेटिव अमेरिकन्स के लिए यहाँ पूजा करते हैं, काफ़ी धार्मिक स्थल है। और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये पहले नेटिव अमेरिकन्स की पूजा स्थली होती थी, जिस पे आपको मालूम ही है किस तरह कैथोलिक चर्च काम करता है। कैथोलिक चर्च वहाँ पे जाके अपना चर्च पहले बनाता है, फिर वहाँ के लोगों को निकाल देता है। जगह बड़ी सुंदर दिखाई देती है। नाम है असीसी, फ्रांसिस असीसी। इसके बारे में लोग बोलते हैं, जैसे बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स भी बहुत बात करते हैं कि ये बोलते थे कि प्लांट्स और ये बर्ड्स मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे सिस्टर्स, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो सब जो है इमेजिनरी स्टोरीज़ हैं, वो बनाई जाती हैं। एक बार आप कॉलोनाइजेशन शुरू करते हैं उसके बाद बनाई जाती है। तो ये जो पूरा जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इसका इतिहास ये है कि यहाँ पे पहले इंडियंस रहते थे, मतलब कि जो नेटिव अमेरिकन हैं वो रहते थे। इंडियंस वास्तविक में इंडियंस है क्योंकि जेनेटिक पूल हमसे उससे मिलता है। पहले वो लोग रहते थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे चर्चेज आने शुरू 1830 में आए, 1830 में आए यहाँ पे। ये जो चर्च जहाँ बिल्डिंग है ये 1830 में बनाई गई, बहुत पुरानी है, मतलब आज के हिसाब से। लेकिन हमारा इतिहास तो और भी पुराना है। सो हम लोग, हमारे लिए तो ये ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत पुराना इतिहास है क्योंकि कंट्री नहीं है। तो 1776 में आप इनको वो मिला, सो कॉल्ड, इन्होंने सेटलर्स ने अपने ही लोगों के साथ आज़ादी डिक्लेयर करी। 1830 में यहाँ पे पहुँचे। 1830 में स्पेनियर्ड्स यहाँ पे पहुँचे पहले, और स्पेनियर्ड्स क्योंकि 1846 तक ये मैक्सिको था। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, 1846 में मैक्सिको था। 1846 के बाद ये अमेरिका बना है। तो ये जो चर्च है ये बना है मैक्सिकन टाइम में, जब यहाँ पे स्पेनियर्ड्स रूल करते थे, और वो बहुत ही क्रूअल होते थे। मतलब कि उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक सब कुछ ले लो, छीन लो और छोड़ के चले जाओ, ऐसा था कि आपका कोई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और जब इस तरह वो करते थे तो इनके पास कोई अपोज करने का कोई चारा नहीं रहता था, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन बनाए गए थे। उस समय जो क्या होता था कि ये जो चर्चेस बनाए जाते थे, इन्हीं में बच्चों को कैद कर दिया जाता था। इसके चारों घोड़े लगते थे और कुछ लोगों को नेटिव कोई हायर करते थे और उन्हीं के थ्रू उनको कंट्रोल कर, जैसे भारत में होता था, आपको मालूम ही है कि हिंदू और सोल्जर्स उनको हायर किया जाता, रिक्रूट किया जाता था और वही क्राउन के लिए काम करते थे। सेम यहाँ पर भी सेम स्टोरी है कि उनको हायर किया गया, फिर उनको रक्षा के लिए रखा गया, एंड दे आर द वंस हु कॉज द मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन। वही बताते हैं कि ये इधर रहता है, वो इधर रहता है। नहीं तो यूरोपियंस को कैसे पता लगेगा इधर आने के बाद? तो यूरोपियंस को तो पता लग नहीं सकता। सो इस तरह यहाँ पे जो है पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन यहाँ पे शुरू किया गया। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ का जो मानसिकता है वो क्या होगी यहाँ पे। एक भी आदमी को चर्च में दिखाई नहीं देगा इधर, क्योंकि ये मानते ही नहीं उसको, बिल्कुल नहीं मानते, फेंक दिया उन्होंने। इन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे जो पास्टर का नाम है वो नेटिव अमेरिकन है। इन्होंने क्या किया कि उसी को जिसको कॉलोनाइज कर रहे हैं उसी को उन्होंने बना दिया। आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा कैसा है ये, कि मेरे पीछे वो बिल्डिंग है, सामने बिल्डिंग है, और उसी को बना दिया उन्होंने और उसी के थ्रू उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया। और यहाँ पे बेल बजाई जाती थी। अगर बेल बज रही है इसका मतलब ये है कि कोई भी नेटिव आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको मार देंगे। मतलब ओनली जो कन्वर्ट हुए हैं उन्हीं को अलाउड होता था, बाकी सबके लिए यहाँ पे बंदूकें चलती थी। यहाँ पे तोपें लगाई जाती थी, जितने भी पासेज आप देख रहे हैं तोपें लगाई जाती थी। तो आज भी आप देखेंगे, अगर वो बोलते हैं नेटिव अमेरिकन, यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो हटा दिए इस समय। पहले बोर्ड्स था ट्रेल ऑफ टीयर्स, यहाँ से शुरू होती है वो पियानो, ट्रेल ऑफ टीयर्स यहाँ से शुरू होती है। मतलब कि
मतलब कि ये जो ट्रेल मतलब पगडंडी पहाड़ में, और टीयर्स मतलब रोने की, यहाँ से शुरू होती है। मतलब यहाँ से आगे दुख भरी कहानी है पूरी, कि किस तरह उनको निकाला गया। फिर इनका एक रिजर्वेशन बनाए गए, तो ये पूरे पहाड़ों में फैले हुए थे, ये सारी जगह उनकी थी, वहाँ से निकाल के एक रिजर्वेशन बनाया गया, आगे एक रिजर्वेशन है, और उधर उन सबको भर दिया गया। इसलिए बोलते हैं ट्रेल ऑफ टीयर्स। तो रो रो के वो अपने बच्चों को, फिर आपको मालूम है कैलिफोर्निया का इतिहास, सैन डिसेबल का हम पहले भी जा चुके हैं। कैलिफोर्निया का इतिहास क्या है कि वहाँ पर भी सेम हुआ था, वहाँ पर भी ट्रेल बनाई गई थी, मतलब वहाँ पे लोगों को खींच कर लाए, क्योंकि इनका सिंबल था स्वास्तिक। समझे आप, स्वास्तिक सिंबल था इनका। स्वास्तिक अनेक रूपों से बनाया जाता है, कुछ कर्व होते हैं, कुछ कर्व नहीं होते हैं। यहाँ पे जो बनते हैं वो कर्व्ड होते हैं, मतलब ध्रुव तारा और उसके साथ सप्तऋषि, ऐसे करके 4 उसके अंदर राग की रेखाएं होती है जो दिखती हैं। कुछ जगहों पे सूर्य बनाया जाता है, जिसमें कि आप मैक्सिकन कल्चर में आप देखते हैं, जो नेटिव कल्चर है वहाँ पे सूर्य बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों आपको दिखेंगे, दोनों ही दिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है जगह है, आप पीछे की तरफ देखेंगे या उस तरफ देखेंगे, ये सारी पहाड़ियाँ जो थी इनकी वर्शिपेबल है। वो जो पहाड़ की चोटी आपको एग्जैक्टली मेरे बैक में दिखा रही है, इसलिए मैंने कैमरा पोजिशनिंग ऐसे रखा है, वो उसमें आपको 3 पीक्स दिखाई दे रही है। जो सबसे ऊपर वाली पीक है, जो बीच वाली है, जिसके ऊपर बादल हैं, अभी हट रहे हैं धीरे धीरे, शायद भगवान आपको दिखाना चाहते हैं। वो सामने वाली पीक पे जो बादल हट रहे हैं, वो जो है आपको, दैट इज़ द मोस्ट सीक्रेट पीक। उसको वो यहीं से बैठ के उसकी पूजा करते थे। यहाँ पे आपको ज़्यादा मंदिर नहीं दिखाई देंगे, मंदिर नहीं है ज़्यादा, बिकॉज आपको मालूम ही है कि ये कल्चर जो है, आप सोच लीजिए सतयुग का टाइप का है या त्रेता युग टाइप का कल्चर है, जहाँ पे यज्ञशालाएँ बहुत हैं, लोग भगवान में बिलीव कर रहे हैं, और कोई मंदिर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आकाश ही मंदिर है, सूर्य चंद्र ही देवता है, इस तरह का है। तो ब्रह्मवादी आप बोल सकते हैं अपने हमारे संस्कृति में। इसलिए पहाड़ों की पूजा, पहाड़ों का सेक्रेड, पवित्र पहाड़, पवित्र नदियाँ, पवित्र लेक, और बहुत फियर्सली डिफेंड करते थे। यहाँ की कहानी ऐसी है कि ये लोग इतने एक्सपर्ट थे घोड़े में, नेटिव की बात कर रहा हूँ, ये झूठ बोला जाता है कि यूरोपियन घोड़ा लेकर आए, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। घोड़े मैक्सिको में 10,000 साल से हैं, 12,000 साल से हैं, और सबसे ज़्यादा घोड़े होते थे भारत, सिंधु देशीय घोड़े सबसे बड़े घोड़े होते थे। वहाँ से धीरे धीरे घोड़े गए, उनको कुछ लोगों ने बोला, इंडियन घोड़ों को बोल दिया अरेबिक घोड़े। कोई अरेबिक घोड़ा नहीं है वहाँ पे, तो ऊँट होते हैं वहाँ पे, तो पानी नहीं है, तो घोड़े कैसे रहेंगे, हाथी कैसे रहेंगे, ऊँट होते हैं वहाँ पे। वो भारतीय घोड़े हैं, अरेबिक घोड़े मतलब भारतीय घोड़े ही हैं। फ्रीजन घोड़े मतलब काठियावाड़ी घोड़े हैं। घोड़े सारे सेंट्रल एशिया या भारत से गए हैं पूरी दुनिया में, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में भी घोड़े थे, वहाँ की अलग नस्ल होती है, कंबोजिया घोड़े। वो महाभारत की मेरी बुक है इंटरस्टेलर वॉर, उसमें आप देख सकते हैं कितने तरह के घोड़े हैं। और ये सारा जो एपिसोड जो ट्रेल ऑफ टीयर्स ऊपर तक रन करती है, तो नेटिव अमेरिकन भाग भाग के पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए सबके सब, और फिर उनका पीछा किया गया बाय द स्पेनियर्ड्स, और फिर उनको मारा गया वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कब्रें हैं, उस साइड भी कब्रें हैं, और नेटिव अमेरिकन ने आज तक कन्वर्ट नहीं किया है ज़्यादातर। यहाँ पे ये खाली पड़ा रहता है, ये उनकी ज़मीन में बनाया गया, इसको स्टेट प्रोटेक्शन दिया हुआ है इस मॉन्यूमेंट को, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और देखें कि क्या है वो जगह कौन सी है। नोबडी पेज अटेंशन बाय द वे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है जगह। सो मेरा वॉइस थोड़ा सा नीचे जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये है पूरा बिल्डिंग, ये चर्च का बिल्डिंग है, एंड ये आपको दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है। आई कैन शो यू ब्रीफली अराउंड दिस एरिया। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल एरिया, बहुत सुंदर है। भगवान ने इसको, आप देख ही सकते हैं कैसे बनाया है। इट्स ए ब्यूटीफुल एरिया, आप देख सकते हैं उसको। और इसके चारों ओर जो है ये इनका पुराना वाला, यहाँ पहले मंदिर होता था, अभी यहाँ पे चर्च है, तो जैसे पूजा की स्थली थी, खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया था, अभी भी वही स्टाइल से बना हुआ है, तो जो लोग देखना चाहते हैं। और इसका सेम वुड है, ओल्ड वुड है, ओल्ड फ्लोरिंग है,
सब कुछ उसका पुराना स्टाइल था। ये चेयर्स लगाई हुई पहले की, इट लुक्स लाइक कि आप टाइम में फंस गए इधर। अमेरिका का कहानी ऐसे ही मिलेगा आपको। अमेरिका में कुछ आपको मंदिर वंदिर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि सबसे एडवांस्ड नेटिव कल्चर इज़ इन युकातान, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत सारा जगह पे जाने का परमिशन नहीं है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आपको मालूम ही है मैं पूरे सबके नियमों को पालन करता हूँ, क्योंकि मुझे अगली बार भी आना है। दैट्स वाई। आपको मालूम है कि मैं इनके नियमों का पालन करता हूँ, बिकॉज मुझे अगली बार भी आना है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ अच्छे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यही असली अमेरिका है, जो आपको दिखाई देता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प और ये वो सब यूएसए इंक है, वो कॉलोनीज़ है। ये असली अमेरिका है। यहाँ पे नेटिव लोग ऐसे ही रहते हैं, टूटा फूटा उनके घर हैं, ऐसे ही रहते हैं। और यही एक्चुअल है, यही पहाड़ अमेरिका है। जो आप सिटीज़ देखते हैं, सिटीज़ बहुत दूर दूर है। अभी यहाँ पे इस जगह को ढूंढने के लिए आगे पीछे 5-6 माइल, 8 माइल, 10 माइल ऐसे मैं चल रहा हूँ, कोई बताने को तैयार नहीं है कहाँ। और ये मेरे बुक में लिखा हुआ है सैन इसाबेल के बारे में, ओरिजिनल एटलस। लेकिन जब मैं नई बुक के लिए लिख रहा हूँ मैजिकल एटलस, तो आपको बड़ा दुख होता है कि क्या किस तरह एलिमिनेट किया गया वो तो मालूम है, लेकिन जो लोकल कल्चर बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है कि आप किसी हिंदू से ही मिल रहे हैं, किसी सनातन धर्मी से ही मिल रहे हैं, जो सनातन धर्म का साधक है उसी से मिल रहे हैं। बड़ी विजडम वाली बातें करते हैं यहाँ के लोग। कुछ लोग आते हैं कैमरे पे, कुछ लोग नहीं आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी एक नेटिव जो ये रिजर्वेशन नीचे की तरफ है, ये प्राइवेट लैंड है, जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी प्राइवेट लैंड है। लेकिन हम लोगों को अलाउ कर दिया उन्होंने फ़ोटोज़ लेने का, वो उन्होंने मना नहीं किया। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड। लोगों को बताइए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और फिर मिलते हैं अगले शो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई सी यू लेटर। थैंक यू।